नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। आइए चलते हैं और पब्लिक से जानते हैं कि उनके बीच में सबसे लोकप्रिय नेता इस टाइम कौन है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपको पूछे? अरे आप बताइए। रत्नेश सिंह। हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि चुनाव 2024 का जो ख़त्म हो गया, उस चुनाव ख़त्म होने के बाद इस समय जनता के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? मैं तो वही अजय राय है। केंद्र स्तर पे? केंद्र स्तर पे देश में इस समय सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में मोदी जी हैं कि राहुल गांधी हैं या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश? राहुल गांधी है। राहुल गांधी अभी से आपके मतलब लोकप्रिय हुए या फिर पहले से? पहले से लोकप्रिय है। ईमानदार आदमी है, संघर्षशील आदमी है, बेरोजगारों का सुनता है। बीजेपी वाले अभी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसक बताया है। वो गलत बता रहे हैं ना, उसके बाद राहुल जी नहीं। और राहुल जी के समर्थन में शंकराचार्य भी उतरे। हाँ, वो सही उतरे हैं शंकराचार्य। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये उनके प्रति जो भ्रम है उसको दूर करके बताइए सच्चाई। अरे वो सही बोला है। तो भाजपा वाले हिंदू थोड़े ना है, बहुत हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। गड़बड़ नहीं बोल रहे हैं, राहुल जी सही बोल रहे हैं। सर आपका क्या नाम? दिनेश मिश्रा। आपके नज़र में इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? मोदी जी। मोदी जी 2014 से बने हुए हैं अभी तक? हाँ हाँ, एकदम, और आगे भी बने रहेंगे। इस बार जो 400 पार का दावा था तो उसमें लोगों की लोकप्रियता में कमी आने की वजह से नहीं हो पाया। हाँ, लोकप्रियता और भ्रम फैलाने वाली बात जो थी उसी की वजह से। जैसे कि कौन कौन सा भ्रम? वही जैसे कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, संविधान के साथ, और यही सब बातें थी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार की जो चुनाव हुआ वो झूठ पे लड़ा गया? हाँ, चुनाव सही हुए, भ्रम फैलाया गया और कोई बात नहीं है। भ्रम तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी फैलाया गया। हाँ, मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा। हाँ, वो सारे लोग अपना हथकंडा अपनाते हैं उस समय, चुनाव के समय, जिसका कारगर हो। अच्छा नेता कौन है, जो सच बोलता है या झूठ बोलता है? अच्छा नेता वही है जो सच बोलता है, जिसे मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी सच बोलते हैं? हाँ हाँ। ये मंगलसूत्र वाला और मुर्गा मटन वाला ये सब क्या बता? बहुत ज़्यादा हमको डीपली जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं आपको बता पा रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे इस पे? नहीं, अब हो गया जो बोलना था। चलिए ठीक है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अनूप सिंह। यहीं बनारस से हैं? जी, बनारस से हैं। हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि 2024 चुनाव समाप्ति के बाद इस वक्त जनता के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? लोकप्रिय नेता तो हमारे समझ से नहीं, पूरे देश स्तर पे। देश स्तर पर तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव चल रहे हैं। इसमें लोकप्रियता बढ़ गई 24 के बाद। लोकप्रियता बढ़ने के कारण? लोकप्रियता बढ़ने के कारण जो इस बार लोकसभा चुनाव का जो आया रिजल्ट आया, और उसके बाद जो पागल का छाप, जो पप्पू का छाप था, उसने इन छापों के बावजूद भी जिस प्रकार से जो है चुनाव को लड़ा, संतुलन बना के रखा, तमाम जो है कानूनी बाधाएं उसके ऊपर डाली गई, उसके बावजूद उसने जिस प्रकार से संतुलन बना के चुनाव लड़ा और रिजल्ट कांग्रेस जो ख़त्म हो रही थी उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम कराया। इस वजह से उनकी लोकप्रियता, लोगों में विश्वास और लोकप्रियता दोनों बढ़ गई। सर आपसे हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सर जैसा कि हम लोग, आपने बताया राहुल जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो आपके हिसाब से ये लोकप्रियता 2024 चुनाव में बढ़ी या आपकी नज़र में पहले से थी? 2024 का जो परिणाम आया, परिणाम जनता देखती है। परिणाम के बाद ही उनको महसूस होने लगा आप लोगों को कि हम लोग के बीच में अब नेतृत्व करने वाला है। तो 2014 से लेके अभी तक जो माहौल उनके प्रति बनाया गया था और क्या क्या शब्द उनके खिलाफ बोले जाते थे, तो वो सब समाप्त हो गया। जनता जान गई कि आप मूर्ख बनाते थे। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम आरपी श्रीवास्तव, एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी, बनारस बार एसोसिएशन। देखिए, उसमें 14 के बाद चीज़ें, जो चुनाव का जो ट्रेंड बदला, 14 के बाद चुनाव एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जनता के बीच से कार्यों को हटा के इलेक्ट्रॉनिक चुनाव हो गया। AI ऐप, तमाम चीज़ें। 14 पहले कौन जानता था AI ऐप के बारे में? AI ऐप क्या है? थोड़ा जो सोना आलू डाले, सोना निकाले, भाषण जो तमाम चले, जो कट पेस्ट करके चले, मीडिया पे भी आरोप लगे। तो ये भाषण दिया किसने था? उस पूरा भाषण भी तो फिर आया। भाषण दिया क्या दिया किसने दिया? मतलब किसके दिमाग की उपज थी ये सोने की आलू वाली बात? सोने आलू वाली बात नहीं थी। उन्होंने कहा क्या था ये देखिए। उन्होंने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी और राहुल गांधी ने उस बात को जो है जनसभा में रिकेट किया, लेकिन उस चीज़ को उसका भी प्रयोग कैसे करना है कट पेस्ट करके, और जनता उस समय अनभिज्ञ थी। जनता के सामने जो परोसा गया, जनता हमेशा सत्ता से उबी रहती है, चाहे सत्ता जिसकी होगी सत्ता से उबी रहेगी। जनता 10 साल सत्ता जिसकी रह जाएगी, आपकी रहेगी आपसे उब जाएगी, हमसे उबी, क्योंकि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए, अभी जो राहुल गांधी जी के ऊपर सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि वो उन्होंने हिंदू को हिंसक बोला है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं देखिए, उसका देखने का भी हमने अभी आपसे कहा ना कि आप उसको कट पेस्ट करके चाहे जैसे पेश करिए। हम लोग भी भाजपाई हैं, मैं स्वयं भाजपाई हूँ, 20 साल से भाजपाई हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र की जहाँ बात आएगी, ना मैं भाजपाई हूँ ना मैं कांग्रेसी हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ। तो मैं हिंदुस्तानी के स्तर से बात करूँगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था, और विपक्ष मजबूत हुआ है। अब उसको अब आप राजनीतिक तौर पे जैसे तोड़िए मरोड़िए और जैसे परोसिए, हम लोग समझने के लिए हैं, हम लोग अपना जवाब वोट से देने अब लगे हैं। सर प्रश्न किया, उसका उत्तर ये है कि आप फिर राहुल गांधी के भाषण को सुनिएगा। राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है, उन्होंने ये कहा, वो ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म हिंसा करता है। ये तो मान लीजिए IT सेल वाले गलत संदेश जी, वही बात जो अभी रवि भाई ने बताया कि आप लोग इस माध्यम से तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया जाता है, आपके ऊपर भी बराबर लगा है वो। तो ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने केवल ये कहा कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और उन्होंने उसको बात घुमा के उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हिंदू को हिंसक बताया, बस यही है। आप प्रधानमंत्री के रूप में आप राहुल गांधी को किस देखते हैं? एकदम हम पसंद करना चाहते हैं कि एक बार अब इनके बाद। उन्होंने बोला है मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। नहीं बोला है ना, कहने के लिए तो ये भी बोले थे कि हम 70 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कहे थे तो। सर आप राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर जो देखिए पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति चाहे जो भी रहेगा, नेतृत्व जो है जिसके हाथ में जाएगी, पढ़ा लिखा हो, राहुल गांधी के अंदर इसमें उस काबिलियत इस समय हमें दिख रही है कि वो काबिलियत है। उन्होंने चाहे उसको मोदी जी ने उनको जो रगड़ रगड़ के शार्प कर दिया है, अजय जैसे भी अब काबिलियत वर्तमान की स्थिति के अनुसार उनके अंदर काबिलियत दिख रही है हम लोगों की, वो प्रधानमंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। ये बताइए, इनकी 5 साल की सरकार पूरी चलेगी? क्योंकि मोदी अब जहाँ नीतीश जी हैं और जहाँ नायडू जी हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि और सरकारें आज तक इतिहास बता दीजिए जिसके साथ रहे हैं पूरी चली है। लेकिन ये पूरा स्पीकर सारे मंत्रालय तो सब अपने फेवर में ठीक है लिए हैं, तो इसी चीज़ें बदली कि नहीं बदली? 17 में भी कोई सोचा था कि 24 में कोई सोचा था कि रिजल्ट ये आएगा, 5 लाख से मोदी जी सीधे 1.5 लाख पे आ जाएंगे? ये कोई सोचा था? देखिए समय है, समय कब बदल जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ सारी चीज़ें आपके अनुकूल तब होती हैं जब आपका समय चलता है, और सारी चीज़ें आपके विपरीत तब हो जाएंगी जब आपका समय खराब होगा। तो जब समय जैसा रहेगा वैसा रिजल्ट आएगा, परिणाम। चलिए सर, ठीक है, रोक दीजिए। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार चौबे। यही बनारस के हैं? बनारस के से भी हैं और बिहार से भी हैं। क्या करते हैं? हम LIC एजेंट हैं, म्यूचुअल फंड के एजेंट हैं। हम लोग ये देखिए ओपिनियन ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद इस वक्त जनता के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? चुनाव के बाद और चुनाव के पहले जब से मोदी जी हैं, मोदी इससे बढ़िया कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। देश स्तर पे, राज्य स्तर पे, चाहे हमारे घर स्तर तक अधिक वही पर्सन, ओनली वन आदमी हर एक चीज़ का ध्यान देता है। लेकिन जो यहाँ के बीजेपी की जो सभासद वगैरह हैं जो बने हैं अभी, सब बेकार बन गए हैं। ये हमारी परेशानी नहीं देखने आते हैं कि पब्लिक को किसी की ज़रूरत है, क्या परेशानी तो है। समस्याएं हैं हमको, ये आखिर हम यही ना बताएं। नहीं, हमको ये बताइए कि जैसे आप के लिए मोदी जी इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं आपके नज़र में। एकदम ओके है, ओके। तो अब हम ये पूछना चाहेंगे कि लोकप्रियता में कमी कहाँ आ गई? जो 400 पार का नारा दिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। देखिए, हम आपके मुखारबिंद में बसे नहीं हैं, दिल में बसे नहीं हैं। मोदी जी 1 पर्सन हैं और 1000 पर्सन के बीच में मोदी जी एक हैं। अब आप हमारे सामने तो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक हैं, लेकिन आपके दिल में क्या हो रहा है? पैसा लेकर भी आप उनको साथ में सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। पैसा लेके कौन पैसा दे रहा है? पैसा ये पार्टी अगेंस्ट पार्टी ही बांट दे रही है पैसा ना। अगेंस्ट पार्टी बहुत पैसा बांटा है। अगेंस्ट पार्टी का तो पूरा खाता ही सीज कर दिया गया था। नहीं, गलत समाचार पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप समाचार लेकिन, देखते हैं कि नहीं? लेकिन क्या अगेंस्ट पार्टी भोजन नहीं कर रहा था? भोजन करना और खाता सीज करने में अंतर है। आप समाचार देखते हैं कि नहीं? हम सब सुन रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। सीज कर दिया था, कब सीज किया गया था? चुनाव के समय। चुनाव के समय, उसके पहले नहीं था ना।
चुनाव के पहले ही समय किया गया। भैया हमारा बात सुनिए, उसके पहले नहीं ना हुआ था, चुनाव के समय हुआ। और चुनाव के जैसी मोमेंट बना उसके पहले ही हमारा काम हो गया। अच्छा, हम तो सब तैयारी करके चल रहे थे पहले से। मतलब विपक्ष वालों ने इस बार झोला भर के पैसा बांटा। बहुत पैसा बांटा, बांटने की वजह से हमारा बीजेपी का जो वोट था वो भी, और प्लस पार्टी में भी कुछ गड़बड़ियाँ आ गई। और ये जो मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते थे कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में, मंगलसूत्र बिकवा देगा, ये सारी चीज़ की जानकारी है आपको? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। मतलब काले कारनामों की जानकारी नहीं है आपको? काले कारनामा में जिसे बोल रहे थे काला धन हम बाहर लाएंगे, जैसे नोटबंदी में हुआ कि जो भी गलत चीज़ है वो बाहर आएगा। ये बाहर कुछ आया भी, कुछ नहीं भी आया, कुछ आ भी रहा है। कहाँ बाहर आया? काहे नहीं बाहर आया? आप देखिए ना, आप जैसे हमें पेपर पढ़ने के लिए कह रहे हैं, आप भी तो पेपर पढ़े होंगे। इसी आधार पे तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ बाहर आया, कुछ आप बताइए। अभी पूरा कितना नोट पकड़ा गया कहाँ पे, अभी आपको नहीं मालूम? जो पकड़ाया वो नया नोट पकड़ाया कि पुराना नोट पकड़ाया? वो पुराना था या नया था, इसके बारे में मुझे मालूम चलिए नहीं। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? मुन्ना लाल यही दुकान करते हैं कब से? जी, हो गया 50 साल। अरे वाह, क्या बात है। आपके नज़र में इस समय सबसे ज़्यादा देश में लोकप्रिय नेता कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। जैसे कि मोदी जी का लोकप्रियता हमेशा बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस समय विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी, उनकी भी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर हम आएंगे आपके पास। उनके लोकप्रियता कहाँ बढ़ रही है? वो तो अन्य वर्ण भाषण दे रहे हैं। 45 से उठ के 100 आए हैं। हाँ हाँ, भाषण वाली हाँ, वाला थोड़ा बात। सीधा भाषण दे रहे हैं। कौन सा वाला? वही भाषण, हिंदुओं को हत्यारा बोल रहे हैं, अन्य वर्ण बोल रहे हैं हिंदुओं को। तो उनका आपने ये पूरा भाषण सुना था? जी, कितने देर का था? उनका भाषण करीब करीब, क्योंकि हमने भी उनका एक भाषण सुना है जिसमें वो साफ साफ बोल रहे थे कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, नफरत नहीं फैला सकता। वो तो कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, नफरत करता है। वो बोले थे ये जो वो हिंदू है जिस मतलब जो भाजपा वाले जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उनको आपने बोले ना, पहले तो ये बोले थे ना कि क्या नाम है, हिंदू हिंसा नहीं करता। हाँ, हिंदू हिंसा करता है। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में ये सब बातें होनी चाहिए कि विकास का मुद्दा होना चाहिए? विकास का मुद्दा होना चाहिए। तो विकास के मुद्दों पे बात ना हो कि ये क्या धर्म वर्म हो रहा है? ये तो भाई विपक्ष वाले कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है ना। ये दोनों पार्टी लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहा है, इससे खाली पिस जनता रही है। हम ये कह रहे हैं, इसके पहले भी पार्टी थी, मोदी जी के पहले भी थी, लेकिन क्या इसके पहले इतना बढ़िया सुसज्जित बनारस को, यूपी को आपने देखा था मोदी जी के दौरान? इससे पहले बनारस से कौन प्रधानमंत्री चुना गया था? ये इधर क्या नाम है, ये अरे वो कौन थे, मनमोहन। प्रधानमंत्री बनारस से कहाँ? मनमोहन। बनारस से नहीं, बनारस से तो हमारे यही थे। बनारस का विकास देख रहे हैं तो मैनपुर, अरे जो बनारस से प्रधानमंत्री नहीं गए, हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे मोदी जी ही थे। तो जो जहाँ रहता है तो करता है। बनारस में मल्टीनेशनल कंपनी लाए? मल्टीनेशनल कंपनी लाने की बात एक बैग नहीं आ जाता है भैया, 10 साल हो गया। तो क्या हुआ, 10 साल हुआ तो और भी थोड़ा सा लगेगा, आ जाएगा। और बहुत से कंपनियां आई हैं जो चल रही हैं। अरे देखिए, अभी अमूल वाला चालू हुआ ना बहुतपुर में। अमूल मल्टीनेशनल कंपनी है? मल्टीनेशनल नहीं है। आप में उसमें कम से 100-200 आदमी, 300 आदमी खपे ना। बनारस स्तर कौन सा? अमूल में नौकरी पाने के लिए कैसे क्या है, कुछ बताइए। ये सब बारे जानकारी नहीं है हमको। ऐसा सुनने में आया है, लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ नौकरी पाने के लिए पैसा देना पड़ता है। अब सुनिए, अब देखिए, जहाँ तक ये बात कह रहे हैं, यहाँ बनारस में संविदा पे जितने हैं नौकरी पाने के लिए पैसा देना पड़ता है। बनारस एक जगह ही ऐसा है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी की ज़रूरतें नहीं है। यहाँ पे इतना व्यवसाय है कि उसको खाली आप उत्तेजित करिए ना। बहुत लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? नहीं घूम रहा है, सब लोग खाने कमाने के घूम रहा है। कौन कह रहा है? सरकार आंकड़े जारी करके बता रही है, आप सरकार को ही झुठला रहे हैं। अरे आज की डेट पे कौन मर रहा है खाए बिना? झूठ बोल रहे हैं लोग। जिस दिन सरकार झूठ बोल रही है? सरकार नहीं तो सरकार आंकड़ा जारी करके दे रहा है कितने % लोग बेरोजगार हैं। बोल रही है भाई, सरकार झूठ बोल रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी के समर्थक खुद कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। सरकार खाली बीजेपी थोड़ी ना है। आज तो बहुत लोग आ गए हैं सरकार में, इसके पहले भी थे, वाजपेयी है। तो ये मोदी सरकार है कि एनडीए की सरकार? सरकार कहाँ कहाँ देखेंगे आपको? ये अभी मोदी सरकार है कि एनडीए सरकार?
अभी तो हमारा मोदी सरकार है, 272 कहाँ है? तो एनडीए सरकार कहाँ है? यही ना सरकार नीतीश नायडू। हाँ तो ठीक है, मिली जुली सरकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोदी जी कहते थे कि चुनाव से पहले मिली जुली सरकारें नहीं चलती और आज मिली जुली सरकार चला रही। ऐसा आ गया समय, मोमेंट आ गया, बनाना पड़ा, क्या करेगा। तो आपको नहीं लगता कि बातें उतनी ही बोलनी चाहिए जितना मर्यादित हो? मर्यादित बात ही हम बोल रहे हैं, हम मर्यादित बात ही बोल रहे हैं। हाँ, किसी को भी मोदी जी हमारे जो भी बात बोले, उनको नहीं, लोग न समझे वो अलग बात है, लेकिन मर्यादित बात ही बोले थे। उनको इस चीज़ का घमंड था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन ये घमंड उनको चूर चूर हो गया। ये घमंड टूटना जरूरी था? टूटना भी जरूरी था, अगेंस्ट में भी किसी को आना जरूरी था। देश नए सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? और विपक्ष को भी? नहीं, विपक्ष में देखिए, अगर कोई सरकार बढ़िया चला रहा है, चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए। छेड़छाड़ करेंगे आपका नुकसान है। अगर आज हम एक खम्भा को गाड़े, कोई सरकार आके गड़ा है और कोई सरकार कबार देगा तो क्षति मेरा है। 2014 में फिर विपक्ष के ऊपर ये बात लागू नहीं होती थी? बीजेपी क्यों कांग्रेस को परेशान करती थी जब वो सरकार चलाता था आपके हिसाब से? कोई परेशानी किसी को नहीं किया है। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, मोदी जी कितने आरोप लगाते थे। एक मिनट, स्मृति ईरानी और कौन ईरानी, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने बनारस, हम अपने यूपी से मतलब है। हम पूरा दुनिया के ठेका थोड़ी लेकर बैठे हैं। हमें ना परेशानी हो बस, और हमें परेशानी नहीं है। जब से मोदी जी आए तो हमें क्या है, मालूम है क्या क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, किसी को परेशानी ना हो, बहू बेटी बढ़िया से चलें, वो सब चीज़ मुझे मिला। घर मकान, जिसका एक झोपड़ी था वो भी टूट के मकान बन गया, और सरकार में क्यों नहीं हुआ ये? ठीक है। हाँ, बट्टू के यादव। यही बनारस से? हाँ। ये बताइए, इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आपके नज़र में कौन है? अरे सबसे बढ़िया तो हमें मोदी लगा तो राहुल के देखा भाई। मोदी जी? हाँ, वही मोदी जी। तो इस बार मोदी जी को कोई अलग से सुझाव देना चाहेंगे? कहा सुझाव खुदे हम लोग के देते हैं सुझाव, तो हम लोग का बोलिए उनके अरे सुझाव। वो तो अपने मन की बात करते हैं ना, आप अपने मन की बात बताइए। हाँ, हमारे मन में कहा जो उनका मन है तो उन्हें करत हो ना, उन्हीं के मन के राय लेके हम लोग चलत है। हाँ, और कौन उनके हम लोगों से तकलीफ हो। कैसी सरकार आपको चाहिए, कुछ बताइए। अरे ये सरकार ये वक्त फिर चाहिए, और का सब कुछ देखते वालन तो दूसर तीसर के लिए आके का करब। आप मोदी जी के मतलब काफ़ी भारी समर्थक हैं? हाँ, ये वक्त तो नहीं पे ही, नहीं तो हम तो रही अखिलेश में, अब तो आगे लिए मोदी में। अच्छा, अखिलेश यादव में थे। हाँ, तो इस बार तो अखिलेश यादव की पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ तो कैले हुआ भोगियन तो करियन नहीं भोगियन? हाँ। खुल के बताइए। अरे भाई, झटका खैले हुआ तो चेतियन ना, तब चेतले हुआ तब सही हुआ, ने वक्त नहीं है वक्त। मोदी जी की इस बार की जो सरकार है 5 साल पूरा चल पाएगी? हाँ, चले के तो उम्मीद पूरा हो, चलबे वो खुद मंच से खड़े होके कहते हैं कि गठबंधन की सरकार नहीं चलती। नहीं, काहे न चलल तबे न। चुनाव से पहले ही वो। हाँ, वो तो 400 पार करे के घमंड में होगी ना, इसे थोड़ा सा झटका लग गया। अच्छा, हम आपसे, आप यहीं के हैं ना? ये बनारस में एक जो इनके साथ सुरक्षा में चूक हुआ था, इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? नहीं, देखिए इतना जानकारी तो है नहीं है। इस मामले पे यहाँ का कोई बात ही नहीं करना चाहता है, काहे नहीं करेगा। इनके सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई थी। हाँ, चूक हो गया तो भाई गलती किए हैं ये लोग जो देखभाल कर रहे हैं, तो चूक हो गया तो उसका दंड भोगेंगे। नहीं, लेकिन ये देखिए, जो कार्य किया गया था ये बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, जरूरी नहीं होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री कोई है। कार्रवाई हुई है, अपनी तो हमको नहीं मालूम है। मामला पूरा अब भाई, अब तो देखे में तो हमें नहीं समझ में आया भाई। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है? राहुल गांधी भी तो चल ही रहे थे ठीक। अब भाई ये वक्त तो उन्होंने ठीक हो गए हैं। उनको तो हिंदू विरोधी बता दिया गया है। नहीं तो हिंदू अभी लोग बना दे तो की बात है, वो तो हिंदू है ही है। कहाँ, उनको तो आरोप लगता है क्या क्या। नहीं नहीं, लगाने वाले तो बहुत कुछ लगा देते हैं। या कि वो हिंदू न रहते तो अखिलेश के साथ कैसे गठबंधन करते हैं। सदन में शंकर जी का फोटो भी दिखाए हैं। हाँ हाँ, इसी बात पे सारा विवाद खड़ा हुआ। हाँ हाँ, सही बात है। अरे वो हिंदू तो है ही है भाई। तो मतलब ये जो बयान आपकी नज़र में आया है, जो लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू को हिंसक बताया है, इसका कोई प्रभाव आम जनता पे पड़ रहा है? न पड़ रहा है, जरूर। जनता क्या सोच रही है, सही में राहुल गांधी ने ऐसा बोला है? नहीं, वो कहाँ बोला है कि नहीं बोला, हम लोग तो देखे नहीं है। वो तो भाई बना रहे हैं ये लोग की। हाँ, इसमें 2 तरह का भाषण है। एक तरफ बोलता है वो कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, एक तरफ उन्होंने बोला है कि हिंदू हिंसक होते हैं।
नहीं तो लेकिन हम लोग पूरा तो भाषण भाई सुनेंगे तो आपको समझ में हाँ तो हम लोग तो इतना जगह पर तो नहीं ना पहुँचे हैं है भाई। अखबार हम लोग पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कि थोड़ा जानकारी मिलता है कि कौन कहीं कैसा है, कौन कैसा है। ये वक्त मोदी सही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है चाचा, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और कुछ बोलेंगे? नहीं, अब चलेंगे घर की। अब हम लोग सुबह से निकले हैं। ठीक हैं? है चाचा। निकले हैं कि इस समय देश में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आम जन के बीच में कौन है? हम लोग तो पटना में रहते हैं तो हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, नीतीश जी लग रहे हैं अच्छा, आप नीतीश जी के समर्थक हैं? जी। तो इस समय तो नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के काफ़ी करीब आ गए हैं। हाँ अगर वो इंडिया गठबंधन का साथ दे दें तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आराम से बैठ जाए। हाँ, वो तो साथ मिल ही रहा है और दे रहे हैं भी। और बिहार में अभी चुनाव भी होने वाला है, कब है? अभी तो हमको पता नहीं है। ये विधानसभा वाला विधान अच्छा, हाँ, हाल फिलहाल तो होने वाला है। हाँ, तो इसमें क्या माहौल है इस समय? इस समय तो वोट तो उन्हीं पे पड़ेगा। नीतीश जी पे। जी, तो नीतीश जी इस समय कि बहुत अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। नीतीश जी ने अच्छा काम किया है। जी। तो नीतीश जी को कोई सुझाव देना चाहेंगे? हम लोग क्या सुझाव देंगे? वो तो अपने सुझाव देने वाले हैं सबको। किंग मेकर हैं, किंग मेकर मतलब राजा बनाने वाला आदमी, अच्छा। चाणक्य। वो तो राजा अपना कर्म का अनुसार है, राजा कोई भी बन सकता है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम? अमित हो गया नाम। आप कहाँ से? बिहार से हुए हम। आपकी नज़र में इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन कौन है? जिस तरह से अभी हमारे देश में मतलब इन्वायरमेंट चल रहा है, मतलब जिस तरह से डोमिनेट जो कर रहा है वो तो एक तरह से देखे तो बीजेपी पार्टी डोमिनेट कर रही है अपने आप को। बीजेपी तो अभी डाउन हुई ना? बीजेपी डाउन हुई लेकिन 303 से 240 पे आ गए। सीट भले ही कम हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनके जो अच्छे काम जो उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बीजेपी की अगर अच्छी बातें कहें तो हाल में ही उन लोगों ने राम मंदिर को जो इनॉग्रेशन करवाया वो भी एक बहुत बड़ा बात था। पेपर लीक वाले इशू पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पेपर लीक वाले इशू में अगर बात करें, नेट की जो एग्ज़ाम थी उसमें वो चीज़ एक डिफ़ॉल्ट है गवर्नमेंट की, जो कि उस पर काम करना चाहिए इन लोगों को। और अगर ऐसे होते रहा तो फिर गवर्नमेंट तो बिल्कुल गिरना है। और कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार? सुझाव यही देना चाहेंगे हम कि जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा और उसमें अपना योगदान दें और प्लस चीज़ों को सिक्योरिटी बढ़ाएं, प्लस जो सब एग्ज़ाम में जो ये सब चीज़ गलतियां हो रही है उस पर थोड़ा फोकस करें। सिर्फ पार्टी नहीं दे रहे हैं, किसान के प्रति भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की वजह से इस समय दिक्कत हुई। हाँ, मेन किसान को बहुत दिक्कत दिया है। हम लोग के खाद दवाई महंगा, खेत महंगा, और प्याज का भाव रेट आया। हम लोग खेती करते हैं, किसान हैं, और जीएसटी लगा देते हैं, मर जाते हैं। इसी के कारण उनका वहाँ नासिक में भी बोन नहीं मिला। मोदी जी को बहुत जगह बोन नहीं मिला किसान का। अगर इस बार जीएसटी लगा रह जाएगा तब तो अगला साल बहुत उनको वोट कम गिरेगा। किसान की तरफ से वोट ही नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। जुबैर जी, हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि इस समय देश में सबसे पॉपुलर नेता कौन है? इस समय देश में केंद्र स्तर पे इस समय यार राजा, हाँ बताओ। इस समय देश में सबसे पॉपुलर लीडर कौन है आपकी नज़र में? ये राजनीति वाली बात है यार, उसमें क्या होता है ना कि बहुत सी बातें हैं। नहीं, हम राजनीति की बात आपसे नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन है इस समय? इस समय तो मोदी जी है ना, जनता की नज़र में। हाँ, जनता की नज़र में। अभी जो वर्तमान चुनाव हुआ था उसमें इस समय विपक्ष काफ़ी मजबूत हो गया, तो आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं और विपक्ष को भी? सरकार को क्या रुझान देना चाहते हैं, सब जानते ही है, और क्या उसमें बोलने ऐसी कोई बात ही नहीं है, समझे। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका?